हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू द स्टडी ऑफ लॉ। लॉ की स्टडी में पॉलिटिकल साइंस की क्या रेलिवेंसी है। जो BA LLB के स्टूडेंट्स हैं उनको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, BA LLB के स्टूडेंट्स को। तो लॉ की स्टडी में पॉलिटिकल साइंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस पॉलिटिकल साइंस इन द स्टडी ऑफ लॉ, दिस इज द टूडेज टॉपिक। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद लॉ, तो भी आप यही क्वेश्चन लिखोगे, तो भी आप यही आंसर लिखोगे। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो आएगा रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू अ स्टडी ऑफ लॉ डिस्कस, या आएगा रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद लॉ। यू मस्ट हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आई आल्सो रिक्वेस्ट प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ ही शुरू करोगे। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि भाई अगर बात की जाए लॉ की, तो लॉ भी कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही लिंक करता है। लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, लॉज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लेजिस्लेशंस बनाए जाते हैं। लॉ की स्टडी सोसाइटी से लिंक करती है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ये भी सोसाइटी से लिंक करने वाला एक सब्जेक्ट, एक सोशल साइंस है। लॉ इज आल्सो काइंड ऑफ सोशल साइंस, आप ऐसा भी बोल सकते हो। द बोथ सोशल साइंसेज, द बोथ लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस, दे आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ वन सोशल साइंस इफ वी वांट टू नो अबाउट द अदर। हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द लॉ, हम कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं इस कानून की पढ़ाई को करते हुए जो हमें पॉलिटिकल साइंस से क्लियर करने पड़ते हैं। हमें लॉ में पता चल जाता है कि जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को एग्जीक्यूट करती है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है। लेकिन एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है, कितने टाइप्स होते हैं इन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के, ये सारी जो चीज़ों का कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है वो हमें पॉलिटिकल साइंस देती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और लॉ का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। आप इंट्रोडक्शन में ये बातें लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन को और सुंदर बनाने के लिए आप कुछ लाइन्स में पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग और लॉ का मीनिंग भी डिस्क्राइब कर सकते हो। अब इसके बाद अगली जो हेडिंग आपकी बनेगी वो आपकी बनेगी मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या होता है तो आपको पता है, मैंने वैसे ही फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। पॉलिटिकल साइंस वर्ड जो अब ग्रीक भाषा की पोलिस वर्ड से आया है, जिसका मतलब है सिटी एंड स्टेट। सिंपल सा मतलब है पॉलिटिकल साइंस का स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ वेलफेयर कंसेप्ट ऑफ स्टेट, इंटरनेशनल रिलेशन, स्टडी ऑफ मैन, ये पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है। और अगर मैं और आपको बताऊं तो इसके फादर कौन है, एरिस्टोटल। फादर कौन है इसके, एरिस्टोटल। अब अगली जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ क्या होता है तो मेरे दोस्तों आप जनरल सा मीनिंग लॉ का दे सकते हो कि लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इट मीन्स सेट ऑफ रूल्स विच आर इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी। लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली। तो आप ये भी लिख दोगे। अब ये सब लिखने के बाद आपका एक पार्ट खत्म हो गया। अब आपने शुरू करना है रेलिवेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन टू द स्टडी ऑफ लॉ, या फिर आप बोल सकते हो रिलेशनशिप ऑफ लॉ विद पॉलिटिकल साइंस। तो अब आइए आगे चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की रेलिवेंसी की बात करूं इन द स्टडी ऑफ लॉ, तो मैं बोल सकता हूं द पॉलिटिकल साइंस हैज इट्स रेलिवेंसी इन द स्टडी ऑफ लॉ बिकॉज, क्यों, नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ स्टेट। आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा कैसे।
मेरे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस हमें पता है स्टडी ऑफ स्टेट है, जैसे गार्डनर ने बोला भी था कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस स्टेट के साथ शुरू होती है, स्टेट के साथ इसका अंत हो जाता है। स्टेट मतलब राज्य, स्टेट मतलब राज्य, तो पॉलिटिकल साइंस राज्य के बारे में बताती है। अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ किसके लिए बनाए जाते हैं? स्टेट के लिए बनाए जाते हैं, स्टेट के लोगों के लिए बनाए जाते हैं। लॉ कौन बनाता है? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। एक कंट्री को चलाने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कानूनों को बनाया जाता है। तो कानूनों को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होते हैं, स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट बनता कैसे है, स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इन सभी बातों की नॉलेज हमें पॉलिटिकल साइंस देता है। Therefore, we can say that political science, the study of political science is very relevant in the study of law, because political science gives us knowledge of the state and laws are made in the state for the welfare of people। तो पहली हेडिंग आप ये लिखोगे, हेडिंग ये ऊपर वाली हेडिंग आपने भूलनी नहीं है, ये वाली, पॉलिटिकल साइंस हैज इट्स रेलेवेंसी टू द स्टडी ऑफ लॉ बिकॉज नंबर 1। और दूसरा, अगर रिलेशनशिप आ जाता है, रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद लॉ, तो भी आपने ऐसे लिखना है, देयर इज फ्लोइंग रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस। नंबर 1 स्टडी ऑफ स्टेट, फिर आप शुरू कर दो क्या आगे लिखना। दूसरी हेडिंग स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ये पॉइंट सारे मैंने स्कोप में भी डिस्कस किए हुए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, अभी कर दें, सोचें ना, और वीडियो भी अभी लाइक कर दें, वेट ना करें। तो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो गवर्नमेंट की स्टडी करता है, वो सरकार के बारे में हमें नॉलेज देता है, सरकार क्या होती है, सरकार के विभिन्न ऑर्गन क्या क्या हैं, सरकार कैसे काम करती है, सरकार के फंक्शन क्या है, तो हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताती है। अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं लॉ की बात करूं तो कानून कौन बनाता है? सरकार का, गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर, वो कानून बनाता है। हमें पता चल गया लॉ बनाने वाला लेजिस्लेचर है, लेकिन लेजिस्लेचर की कॉम्पोजिशन कैसे होगी, लेजिस्लेचर कितने प्रकार का होगा, डिफरेंट कंट्रीज में क्या क्या लेजिस्लेचर है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये कहाँ पता चलेगा? पॉलिटिकल साइंस में पता चलेगा। अब आप खुद देखिए, कहीं ना कहीं लॉ में जो चीज़ें हमने स्टडी करनी है पॉलिटिकल साइंस में वो चीज़ें हैं। लॉ में जो चीज़ें हमने पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस हमें उसके बारे में नॉलेज देती है, उसके कंसेप्ट्स के बारे में नॉलेज देती है। तो हम बोल सकते हैं कि बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर एंड पॉलिटिकल साइंस को लॉ में पढ़ना एक रेलिवेंट है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल कंसेप्ट। पॉलिटिकल साइंस क्या बताती है? हमें पॉलिटिकल कंसेप्ट्स का नॉलेज देती है, जैसे कि जस्टिस क्या होता है, जैसे कि लिबर्टी क्या होती है, जैसे कि सॉवरेनिटी क्या होती है, जैसे कि राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है। सारी चीज़ें हमें वेरियस पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के बारे में कौन बताता है? पॉलिटिकल साइंस बताती है। Political science gives us knowledge about all these political concepts. But my dear friends, but my dear students, all these concepts are also being a part of law. It is all these concepts are also studied by the law. If you go through the constitutional law and the preamble of constitution, अगर आप preamble of constitution में जाते हो तो आपको पता चलेगा कि preamble में ये सारे words यूज किए गए हैं। We the people of India having solemnly resolved India to constitute into socialistic, secular, democratic republic, जो ये वर्ड्स हैं वहाँ लिखे हुए, ये सारे वर्ड्स का नॉलेज हमें पॉलिटिकल साइंस भी देती है, और ये वर्ड्स हमारी प्रियम्बल में यूज़ किए गए हैं। मतलब लॉ में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनको अच्छे से समझना है, डीपली समझना है, तो पॉलिटिकल साइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करना लॉ में बहुत रेलिवेंट हो जाता है। इसके अलावा आप अगला पॉइंट लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। इंटरनेशनल रिलेशंस मींस रिलेशंस अमंग द वेरियस नेशंस। In the today's era is era of internationalism. No one country can live in isolation. कोई भी कंट्री अलग नहीं रह सकती। प्रत्येक कंट्री को दूसरे के साथ रिलेशन बनाने पड़ते हैं, चाहे वो खाने के लिए, चाहे वो पीने के लिए, चाहे वो पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, या
वार इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए, हथियारों के लिए। तो सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाती हैं, एग्रीमेंट साइन करती हैं, कन्वेंशंस में एंटर होती हैं। हमारे पास यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, हमारे पास वेरियस कंट्रीज़ के वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आगे आकर जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटी में वर्ल्ड गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, पॉलिटिकल साइंस में हमें इंटरनेशनल रिलेशंस का पता चलता है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के एग्रीमेंट्स बनते हैं जो कि लॉ का पार्ट है। इंटरनेशनल लॉ में हम पढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए कंट्रीज़ के वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं जिसे रेगुलेट करने के लिए कन्वेंशंस होती हैं जो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। तो मतलब बोलने क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट मैटर है, पॉलिटिकल साइंस में जो हम पढ़ रहे हैं वो लॉ के साथ डीपली कनेक्ट कर रहा है, आपस में दोनों लिंक कर रहे हैं, दोनों आपस में एक साथ आगे एक दूसरे के साथ पूरक हैं, दोनों कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री हैं। इसके अलावा आप अगला पॉइंट लिख सकते हो, अगला पॉइंट आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस जो वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भी स्टडी करती है। पॉलिटिकल साइंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज देती है, संविधान क्या होता है, संविधान के प्रकार क्या होते हैं, संविधान को हमने कैसे बनाया है, इंडिया के संविधान को, इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस नॉलेज देती है। लेकिन अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर ही बेस करता है। जितने भी लॉज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे वो फैमिली लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो सिविल लॉ हो, जितने भी लॉज हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर ही तो बेस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1950 जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी के अनुसार सारे लॉ होने चाहिए, नहीं तो लॉ वाइड हो जाते हैं। बाकी जो लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो बाकी लॉ खत्म हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर रहता है हमेशा। सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्टडी है वो पॉलिटिकल साइंस हमें हेल्प करता है कि इसको जानने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। अब लॉ की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो सभी लॉज का सबसे सुप्रीम लॉ है। दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं। रिलेशनशिप कैसे सेटअप दोनों में बैठ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो लॉ के इर्द गिर्द घूम रहा है। लॉ में जो चीज़ें हमने स्टडी करनी है, पॉलिटिकल साइंस में हमें वो चीज़ें डीपली स्टडी करनी पड़ती हैं। लॉ में जो कंसेप्ट्स बोले गए हैं, पॉलिटिकल साइंस में उन कंसेप्ट्स को डीपली एक्सप्रेस किया गया है, डीपली एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट पॉइंट आप एक ये लिख ले, स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द मैन। पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन लिख लीजिए या बिहेवियर ऑफ मैन लिख लीजिए, बिहेवियर ऑफ मैन। तो पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग का राइट टू वोट, उसका गवर्नमेंट के प्रति क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट और ह्यूमन बीइंग का आपस में क्या रिलेशन है, हमें सब कुछ ही पॉलिटिकल साइंस में सीखने को मिलता है। अब आपने पिछले कल ही देखा होगा, पिछले कल क्या हुआ था कि जो 3 फार्म्स बिल थे, जो एक्ट बने थे, कृषि कानून बने थे, उनको मोदी ने अभी अपने श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, अपने भाषण में बोला कि वो सभी हम जो किसान संतुष्ट नहीं है तो उसको हम रिपील करने जा रहे हैं अभी जो हमारा सेशन आएगा पार्लियामेंट का। तो पॉलिटिकल साइंस का ये चीज़ें हिस्सा बन जाएंगे आने वाले टाइम में। ये कृषि कानून क्या है, कृषि कानून को कैसे वापस लिया गया, इसके पीछे क्या आंदोलन हुआ, ये सारे पॉलिटिकल साइंस के हिस्सा बनेंगे। पॉलिटिकल साइंस क्या बताती है हमें, रिलेशनशिप के बारे में, गवर्नमेंट और ह्यूमन बीइंग, पॉलिटिकल पर्सन ह्यूमन बीइंग का क्या रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ, इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस बताती है। लेकिन मेरे दोस्तों वो कानून जो वापस लेने हैं वो लॉ की प्रक्रिया से वापस लिए जाएंगे, बोलने से वापस नहीं आ जाएंगे। एक पर्टिकुलर रिपीलिंग प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा, उन कानूनों को रद्द करने के लिए प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में बहस होगी, प्रॉपर एक सिस्टम से काम चलेगा। ये सारी स्टडी लॉ की है, सारी स्टडी लॉ की है। मतलब पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ अ मैन पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करती है, लेकिन उसके साथ लॉ का आपस में क्लोजली रिलेशनशिप है, लॉ उसको इन्फ्लुएंस करता है।
ये सारी बातें लिखने के बाद अगर आपको और भी कोई नॉलेज में आपकी हो आप लिख सकते हो। एक बात याद रख रहे, ये पॉलिटिकल साइंस हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये कोई हमारा साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। आप अपनी फिलोसफी लिख सकते हो, बशर्ते वो फिलोसफी इससे रेलिवेंट होनी चाहिए और आपके दिमाग में सही होनी चाहिए। दूसरा, लास्ट में आप लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे करोगे इसका? आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस पॉइंट्स वी कैन कंक्लूड दैट द पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ आर both closely related with each other. They both are interlinked together. If we want to do the study of one concept, we need to have the knowledge of other subject also. आप ऐसी सी बातें करके इसका कंक्लूजन लिख दोगे और इन बातों को रिपीट भी कर सकते हो कुछ एक्सटेंट तक। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग अस।